याद करिए वो दिन जब थाने में एक नाबालिग बेटी के साथ 12 लोगों ने मिलकर दुराचार किया और मुकदमा नहीं लिखा गया, और जब 156(3) में मुकदमा लिखे जाने का आदेश हुआ और बेटी का बयान होना था तो उसकी और उसके पिता की हत्या हो गई। और एक ऐसा समय आया कि बहू बेटियों के ऊपर इज्जत पर हाथ डालने वाले लोग आज 1000 बार सोचते हैं कि अगर एक चौराहे पर हमने किसी बहू बेटी के साथ खिलवाड़ किया, अगले चौराहे पर योगी जी के इमराज यूपी पुलिस के रूप में खड़े मिलेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसके बाद जीवन भर उन्हें लंगड़ा करके चलना पड़ेगा। तो आज हम कह सकते हैं कि आज लगातार सरकार किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि जो सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। आज यदि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या है तो 17 करोड़ लोगों को बिना किसी जात वर्ग, बिना किसी भेद के फ्री राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर हम देखें तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पक्की छत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारों ने। विवेकानंद जी ने और महात्मा गांधी ने कहा था कि कभी एक काश ऐसा समय आए जब भारत के रहने वाले गरीब लोगों को भी शुद्ध पानी मिल जाए। लोग गंदे तालाब का पानी और गंदे नदी का पानी और गंदे कुएं का पानी पीने के लिए विवश रहते थे। देश की सबसे बड़ी बाई बजट और सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना भारत के प्रधानमंत्री ने पाइप पेयजल योजना है। माताओं और बहनें अपमानित होती थी जब हम लोग सड़कों पर निकलते थे गाड़ियों से, शाम का मंजर क्या होता था। और हमें याद है कि एक अमेरिका की पत्रिका ने लिखा था कि भारत में तो आज भी महिलाओं को और बच्चों को सड़क पर टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। मेरा बयान निकाल करके देखिए आप, अगर सरकार के खिलाफ भी अगर कोई बोला होगा तो मनोज पांडे ने बोला। और मैं सच ही बोलने के लिए मैं पहचाना जाता हूँ। 11 अप्रैल 2017 रायबरेली में 5 लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी। उसको न रायबरेली में बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिलों में जाकर के मैंने बोला, और 19 दिन तक अपने 22 साथी विधायक जिसमें पार्टी की भी सीमाएं टूटी थी, तमाम पार्टी के अन्य पार्टियों के विधायकों के साथ गांधी चौक पर धरने पर बैठे और 1.5 दिन तक विधानसभा को इस बात पर चलने नहीं दिया। तो हमारा सच बोलने का इतिहास रहा है, गलत को गलत, सही को सही। आपके विभाग का एक सवाल है, आप सब पात्रों को लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं यूपी, लेकिन आपके यहाँ एक नियम है कि राशन कार्ड उसका बनेगा जिसके परिवार में 6 बच्चे होंगे, जिसकी 6। ये तो ज्यादातर लाभ अल्पसंख्यक लोग ले रहे हैं। नहीं, तो उसका लाभ ये नहीं बन पा रहा। कहीं आपको किसी ने गलत बताया, ऐसा कोई नियम नहीं है। बच्चे की कोई उसमें वो नहीं है। आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे होंगे। हमारे यहाँ जो 3 तरीके के, चाहे अंत्योदय कार्ड हो चाहे अन्य कार्ड हो, उनमें कहीं बच्चे का नहीं सवाल है, उसमें गरीब का सवाल है और पात्र का सवाल है। अगर पति पत्नी 2 ही लोग भी हैं तो उनका भी कार्ड बनता है। अगर कहीं आपको कोई उदाहरण मिले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा, हमें दीजिएगा, मैं उसे ठीक करूंगा। आपने अखिलेश के कारण सपा छोड़ी या उनके लेफ्टिनेंटों की अनर्गल बयानबाजी? नहीं, उनके लेफ्टिनेंट इस हैसियत के है नहीं तो मनोज पांडे से प्रश्न करें या जवाब दें। और मैंने किसी के व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ी है, हमने राम के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ी है और राष्ट्र के लिए हमने छोड़ी है। जो मैंने कई बार समाजवादी पार्टी में रहते हुए, गूगल में आप जाइएगा तो 200 से ज्यादा हम कमजोर और सबके लिए काम करने का काम करना है। सवाल ये उठता है कि कुछ लोग जिन्होंने पूरे जीवन केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने कुछ लोगों के लिए काम किया, आज वो सत्ता से बाहर है, लेकिन विपक्ष में रहना उन्हें हजम नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि आज वो नौकरियों में पैसा नहीं ले पा रहे हैं, आज वो गरीबों की जमीन नहीं कब्जा कर पा रहे हैं, आज वो सरकारी धन का बंदर बाट नहीं कर पा रहे हैं। और खासकर तब जब देश आदरणीय मोदी जी जैसे एक मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में हो और उत्तर प्रदेश
आज योगी जी जैसे एक मजबूत इच्छा शक्ति के संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री, जो योगी भी है और कर्म योगी भी है, जिन्होंने उस उत्तर प्रदेश में जहां एक समय ऐसा आया कि 22,000 से ज्यादा छोटे और बड़े उद्योग यहाँ से पलायन कर रहे थे, राज्य में उद्योग और व्यवसाय का माहौल खत्म हो गया था। आज उस कानून व्यवस्था को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मजबूत किया, ये आज उस कानून व्यवस्था का अनुसरण देश के अन्य राज्य कर रहे हैं, हम सबके लिए गर्व की बात है। और जिस राज्य में अच्छी कानून व्यवस्था नहीं होगी, वहां ना एजुकेशन का माहौल हो सकता है, ना उद्योग और व्यवसाय का हो सकता है। याद करिए, एक ऐसा समय जिसमें बहुत लंबा समय नहीं बीता जब घर में अभिभावक बहन बेटी और बहुओं से कहता हो कि अब शाम हो गई, आप घर से बेटा बाहर न जाना। याद करिए वो दिन जब समाचार पत्रों की सुर्खियां रहती थी